तांत्रिक जी, मेरे बच्चों के शरीर में कोई हलचल नहीं है, क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं अपनी तांत्रिक पूजा से इन सबको साधारण बच्चों में बदल दूंगा। ये सुनकर बिरजू को बहुत गुस्सा आता है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या तांत्रिक? हाँ, मैं इन सोने के बच्चों को बाजार में बेचकर धनवान बनने की सोच रहा हूँ, और तू मेरी सोच पर पानी फेरना चाहता है। चल चल निकल जा यहाँ से। ये हमारे बच्चे हैं, आप इन्हें बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अरे बेवकूफ औरत, मुझे केवल दौलत और शराब से प्यार है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल तांत्रिक, तू भाग यहाँ से, भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। चल। इस तरह बिरजू तांत्रिक को वहाँ से डांटकर भगा देता है। चंपा को बिरजू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को नहीं बिकने दूंगी, मैं आज ही इन्हें लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन बिरजू चंपा की पिटाई करके उसे रस्सी से बांध देता है। अब तू यही बंदी रह, मैं किसी सुनार से इसका सौदा करके आता हूँ। उसके बाद बिरजू दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अपनी मालकिन और उसके बच्चों की बुरी हालत देख हाथी को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी गांव के मंदिर से एक लड्डू उड़ता हुआ हाथी के मुंह में चला जाता है, जिससे हाथी बहुत शक्तिशाली बन जाता है। फिर वो अपनी सूंड लंबी करके घर के अंदर ले जाता है और रस्सी में बंधी चंपा को आजाद कर देता है। अब चिंता मत करिए मालकिन, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी चंपा देखती है कि बिरजू एक सुनार के साथ घर की तरफ आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो मेरे बच्चों को बेच देगा, अब मैं क्या करूं? तभी हाथी एक एक कर सभी बच्चों को अपनी सूंड से पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और उसके बाद सारे बच्चे हाथी के पेट में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, तुमने तो मेरे बच्चों को खा लिया। नहीं नहीं मालकिन, आपके सारे बच्चे मेरे पेट में सुरक्षित हैं, ये देखिए। फिर अगले ही पल चंपा को हाथी के पेट के अंदर सभी बच्चे सही सलामत दिखाई देने लगते हैं। ये देख चंपा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी बिरजू भी ये सब देख लेता है। क्यों रे हाथी, तूने इन बच्चों को खा लिया? चल जल्दी से इन्हें बाहर निकाल, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना कहकर बिरजू कुल्हाड़ी उठाकर हाथी पर वार करने लगता है, लेकिन तभी हाथी अपनी आंखों से शक्ति छोड़कर बिरजू और सुनार को बिजली के झटके देने लगता है। दोनों दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे ये बिजली के झटके तो बहुत ही खतरनाक है, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर अगले ही पल हाथी की पीठ पर 2 पंख प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद हाथी चंपा को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ उसके मायके पहुंच जाता है। फिर चंपा गांव के तांत्रिक को फोन करके अपने मायके बुला लेती है। उसके बाद हाथी अपने पेट में मौजूद सभी बच्चों को बाहर निकालकर तांत्रिक के सामने रख देता है। बस थोड़ी ही देर में मैं इन सभी बच्चों को इंसानी बच्चों में बदल दूंगा। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते चंपा के सारे बच्चों का शरीर बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह हो जाता है और वो सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। ये देख चंपा और उसका हाथी दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चंपा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। चंपा देख, शराब के नशे में मैं बहक गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। इतना कहकर बिरजू चंपा के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। बिरजू की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख चंपा उसे माफ कर देती है। उसके बाद बिरजू अपने सभी बच्चों को गले लगाकर बहुत रोता है। उसके बाद चंपा अपने बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है। फिर बिरजू पहले की तरह अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बिरजू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें